नमस्कार, मैं हूं आलोक और छठ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सूर्य देव की उपासना, 4 दिन का व्रत और आस्था का समंदर। जी हां, बात हो रही है छठ महापर्व की। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। ऐसे में नदी, तालाब और घाटों की सफाई जोर शोर पर है ताकि छठ व्रती महिलाओं को पूजा अर्चना में कोई परेशानी ना हो। ऐसे में इस बार छठ महापर्व को लेकर नोएडा स्टेडियम में क्या कुछ तैयारी है, इस बारे में खास बातचीत की है हमारी संवाददाता अनीता शर्मा ने। प्रवासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक वत्स से खास बातचीत की है, आइए सुनाते हैं आपको। इस बार छठ पूजा को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं? धन्यवाद। प्रवासी महासंघ के द्वारा ये 17वां वर्ष है जब हम छठी मैया की इस प्रायोजन को कर रहे हैं और आपको विदित हो कि दिल्ली एनसीआर का ये सबसे बड़ा छठ स्थल है जहां पर 30,000 छठव्रती प्रत्येक साल यहाँ पर छठ व्रत करते हैं और सांस्कृतिक संध्या का भी कार्यक्रम होता है। इस साल हमने कुंड को बढ़ा दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई, और 40,000 व्रतियों का हमने यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन करने की तैयारी की है। यहाँ पर इस बार रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है महिलाओं के लिए। सुरक्षा के कड़े कदम है, 250 वॉलंटियर हमारे लगे रहेंगे दिन रात। इसके अलावा पुलिस प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिल रहा है और उनकी भी पूरी दुरुस्त तैनाती रहेगी पुलिस कर्मियों की। इसके साथ ही शाम को ही साथ संस्कृत संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री कथक डांसर अनुश्री के टीम के द्वारा गणेश वंदना से शुरू होगा और भोजपुरी स्टार सिंगर अनन्या का प्रोग्राम चलेगा रात्रि 10 बजे तक। इस साल जो भीड़ की अपेक्षा है, हमारा अनुमान है कि करीब 1.5 से पौने 2 लाख की भीड़ होगी यहाँ पर। विगत कुछ वर्षों पहले जब हम 3 दिन पूर्व एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन बड़े स्तर पर करते थे तो उसमें आप मान के चलिए 2 से 2.5 लाख की भीड़ होती थी और जितने भी नामचीन कलाकार हैं भोजपुरी जगत के, सबने प्रवासी महासंघ के मंच को समय समय पर सुशोभित किया है। इस बार हमने कड़े कदम उठाए हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा क्योंकि देखिए छठ का पर्व 27-28 के पहले 3 दिन से शुरू हो जाता है, जो घरों के अंदर ही सीमित रहता है। ये कठिन साध्य एक तरीके से योग का पर्व है। 24 घंटे निर्जला छठ व्रती को रहना पड़ता है, विदाउट वाटर 24 घंटे। उसके बाद वो छठ को अर्घ देती हैं और 7-8 दिन पहले से किसी भी तरीके का टोटल निरामिष माहौल हो जाता है घर के अंदर, प्याज लहसुन भी वर्जित हो जाता है। और अब इसकी ख्याति ये है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी इस पर्व को लोग धूमधाम से मना रहे हैं। चूंकि सनातनी जाग चुका है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अब पूरे सनातनी बड़े शान से अपने इस पर्व को विभिन्न जगहों पर मनाते हैं। हम लोग अपने वतन से दूर, अपने देश से, अपने गांव से दूर हैं, लेकिन हमें इसकी कमी नहीं खलती है। आपसी भाईचारा, आपसी एकता जिस तरीके से हम लोगों के अंदर पनप रहा है वो सराहनीय है और देश को इसकी नितांत जरूरत है। आप देखेंगे कि आजकल हर पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गुजरात का डांडिया, मैं अभी सीतामढ़ी में था दिवाली के वक्त, तो वहां 3-4 जगह डांडिया हुआ जिसका कोई लेना देना नहीं था सीतामढ़ी जैसे छोटे शहर में, लेकिन इसका प्रचार हुआ है, हर्षोल्लास होता है, लोग हंसी खुशी खेलते कूदते हैं, आपस में भाईचारा, एकता, प्यार का संदेश देते हैं, जिसको भारत की नितांत जरूरत है और हम इस काम को करने में किसी से पीछे नहीं है। प्रवासी महासंघ, कहा जाता है कि ये छठ पर्व जो है वो बिहार के लोग और पूर्वी यूपी के लोग ज्यादा मनाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग भी बढ़ चढ़ के छठ पूजा में हिस्सा लेते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे इस टीम में प्रवासी महासंघ के 5-6 मुस्लिम भी हैं जो वर्षों से हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस आयोजन में मदद करते आ रहे हैं। तो अब ये सीमित नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में तो फैल ही चुका है, विदेशों में भी उतनी ही ख्याति प्राप्त कर चुका है। आप विदेशों से भी आप देखेंगे जगह जगह पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है कि छठी मैया एक ऐसी अवतार है कि अगर आप मन से शुद्ध ढंग से कुछ भी मांगेंगी तो आपको प्राप्त होगा। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में स्वयं उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है। हम 17 घाटों का निर्माण कर रहे हैं और जहां जहां भी लोग यमुना के किनारे करेंगे वो केजरीवाल जी के समय का झाग देखने को नहीं मिलेगा। इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। हम सजग हैं, हमारी सरकार सजग है और लगातार मुख्यमंत्री के निगरानी में
इस आयोजन को सफल बनाने में कड़ा से कड़ा कदम उठा रही हैं। आज सुबह, शायद आज ही सुबह, बिहार के 4 दुर्दांत अपराधी जो सीतामढ़ी से ही थे, उनका एनकाउंटर हो गया, शायद आपको भी पता होगा। और जब कभी भी ऐसा आयोजन होता है तो जितने आतंकवादी संगठन हैं, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, ISI हो, ये चाहते हैं किसी रूप से विघन डालना, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। देखिए, विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष बेहाल है, उनमें एकजुटता नहीं है। अब बिहार में आपने देखा, अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ, और लास्ट में जाके जो बात उनको पहले कहनी चाहिए थे, 1 महीना पहले, कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होगा, वो लास्ट में आके बोले हैं। तो मैसेज जो जाना था वो तो जा चुका है। इसलिए विपक्ष की बातों को मैं ज्यादा तूल नहीं देना चाहता हूं। वो नॉन इश्यू में इश्यू ढूंढ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान तेजी से प्रगति कर रहा है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर मुखातिब हैं, और हिंदुस्तान में 70 एयरपोर्ट थे, आज 144 एयरपोर्ट है। सड़कों का महाजाल बिछाया जा चुका है, पुल पुलिया का महाजाल। देखिए, कश्मीर में हमने जो पुल बनाया वो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। तो ऐसी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। 36,000 यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। छठ पूजा को लेकर माना जाता है कि बिहार और पूर्वी यूपी में ये काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और ऐसे में आने जाने वाले लोगों को ट्रेनों का बदहाल हालत है। और ऐसे में जानते हैं कि जो लोग यहाँ से बिहार जाना चाहते हैं, अपनी घर की तरफ रुख कर रहे हैं, उन्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। भारत सरकार ने छठ व्रतियों को ध्यान में रखते हुए 12,000 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन कर रही है, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि अभी भी लोग को थोड़ा सफर करना पड़ रहा है। लेकिन बसें भी जा रही हैं लगातार। जितनी भी बसें हैं, बिहार कम से कम यहाँ से 100 बसें डेली खुल रही हैं, जो बिहार को, अपने लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर ले जा रही है। और 12,000 जो ट्रेनें चल रही हैं, उसके अलावा 12,000 अतिरिक्त ट्रेनों का हम लोगों ने प्रोविजन किया है। तो जितना संभव हो रहा है, हम हर तरीके से लोगों को उनके स्थान, सहूलियत से उनके स्थान पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं, और उस काम को कर रहे हैं। इस दौरान छठ महापर्व की पूजा विधि और व्रतधारियों महिलाओं को किन नियमों का पालन सबसे ज्यादा करना चाहिए, इस पर खास बातचीत की पंडित कमलेश तिवारी ने। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। छठ पूजा को लेकर तैयारियां चरम पर है, और ऐसे में घाट बनाने की तैयारियां भी चालू हो गई है। खाए नहाए से शुरू होने वाला ये 4 दिनों का महापर्व शुरू हो चुका है, और ऐसे में छठ महापूजा की विधि जानते हैं, और इसको करने की भी विधि जानते हैं। पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि छठ पूजा जो है, इसको लेकर पूजा विधि क्या है? देखिए, पहले तो हमारा नाम कमलेश तिवारी, और मैं प्रवासी महासंघ में सचिव। और ये छठ पूजा हमारी आस्था का पूजा है। हमारी ये आस्था बिहार पूर्वांचल से लेकर के आज नोएडा में, ये हमारा प्रवासी महासंघ का 17वां वर्ष है। और इस आस्था से अगर कोई भी पूजा उठाता है, तो माँ की कृपा से किसी की झोली खाली नहीं जाती है। ये ऐसा महापर्व है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, दोनों एक आस्था अपने आप में रहती है। और इसमें जो भी मन की अभिलाषा, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता का जो दौरा होता है, उसको ले करके और जल में खड़ी रहती हैं हमारी माताएं बहनें, वो एक आस्था है। उस आस्था पर हमारे भगवान की कृपा, छठ मैया की कृपा, और जो भी मांगना होता है मैया से, वो हमारी माताएं बहनें, भाई बंधु, कोई ऐसा नहीं है कि खाली जाता है। और ये हमारा 4 दिन का जो व्रत होता है, इसमें नेको नेक मांगन होता है, और नेको नेक सफाई व्यवस्था से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, हर चीज आस्था के ऊपर रहता है। इस आस्था में करोड़ों लोग डूबे रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य का जो अर्घ होता है, सबसे बड़ा महापर्व वही होता है। वही आस्था को लेकर के हम आज इस धरती में, हम बिहार के माटी से, पूर्वांचल के माटी से, पूर्वांचल से कई कोसों की दूरी पर आकर के आज हम यहाँ
अपने माँ की भक्ति और श्रद्धा और इस उज्ज्वलता का संदेश हम देते हैं कि हमारी ये मिट्टी का संदेश है, हमारा ये पूर्वांचल बिहार की आस्था है। इसमें हम लोग लगे रहते हैं और यही हमारी आस्था, यही हमारी पूजा है और मन की अभिलाषा हमारी माँ पूर्ण करती है। पंडित जी, दौरा और सूप का आपने बात की है, तो दौरा और सूप से ही अर्घ दिया जाता है उगते हुए सूर्य भगवान जी को। तो ऐसी मान्यता क्यों है कि सूप से ही दिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि कोई सूप से भी देता है, कोई हाथ से भी अर्घ देता है, मगर एक आस्था में डूब करके देता है। सूर्य भगवान को तो जल प्रॉपर हम देते हैं, मगर ये जो आस्था है हमारी मन की कामना के लिए, ये आस्था हम चाहे दौरा हो या हाथ से जल देते हो या सूर्य भगवान को उनको अपने संस्कार रहित जल देते हो, ये हमारी एक गरिमामयी आस्था है। इसी को हम लेकर के दौरा से देते हैं। हमारी माताएं बहनें उसको खूब सजा धजा करके पूजा करती हैं। 36 घंटे का ये महाव्रत चलता है और इतनी ऊर्जा महिलाओं में कैसे आ जाती है? देखिए, वो माँ की शक्ति इतनी है, जो जल में खड़ी रहती हैं सुबह शाम, वो ये नहीं देखती कि बारिश हो रहा है कि धूप हो रहा है कि ठंड लग रही है। एक शक्ति ऐसे अपने आप में आती है। हम भी किए हैं छठ, हमको भी लगा कि मतलब नहीं कर पाएंगे, मगर माँ की कृपा से हमको कोई ऐसा नहीं लगा, अंदर से आत्मा ये नहीं लगी कि नहीं हम पूजा में लिप्त हैं या नहीं है, उसमें हम डूब जाते हैं और वहीं हमारी आस्था जो है हमको ऊपर की ओर ले जाती है। घाट बनाए जाते हैं और महिलाएं पानी में खड़ी रहती हैं, इसको लेकर क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि देखिए, मैंने बताया था ना कि ये आस्था है, वो आस्था को लेकर के हमारी माताएं बहनें बैठी रहती हैं और उस आस्था में उनको न जाने माता की कृपा से क्या क्या प्राप्त होता है वो बयां नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमारी ये आस्था है, इसीलिए वो लेकर के अपने श्रद्धा, विश्वास और जो छठ है माता का कृपा से उनको ये शक्ति प्रदान रहती है। इस समय जो टाइम चल रहा है वो 5:30 का सूर्यास्त का समय चलता है और 6, 6:30 का उगते हुए सूर्य का। जी जी, ये होता है। कोई मंत्र वंत्र भी उच्चारण करना होता है इस दौरान? है यही सूर्यो सहस्रासो तेजो रासो जगतपते अनुकंपायाम भक्ता सूर्यो अर्घ दिवाकर, ये सूर्य भगवान का मंत्र है, उसी से अर्घ दिया जाता है भगवान को। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छठ पूजा का महापर्व चल रहा है और ऐसे में तैयारियां भी महा तैयारियां चल रही हैं। छठ घाट बनाए जा रहे हैं, छठ माता बनाई जा रही हैं और आपने जाना कि किस तरह से छठ का व्रत होता है, पूजा विधि कैसी होती है और आगे भी छठ पूजा पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जी और उनसे जानते हैं कि इस बार छठ पूजा को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं। बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताता हूं। मेरा नाम राजेश तिवारी है और हर वर्ष हम गांव चले जाते थे छठ पूजा मनाने के लिए। अगले 3 साल से मैं इस प्रवासी महासंघ से जुड़ा हुआ हूं और बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस प्रवासी महासंघ में उपाध्यक्ष के पद पे हूं और मैं जी जान लगाकर प्रवासी महासंघ के लिए सेवा में लगा हुआ। अच्छा, इस बार छठ घाट पर कितने लोगों के आने की जुटने की संभावना है यहाँ पे? लगभग 40,000 के करीब में छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था किया गया है और बाकी तो लगभग 1 लाख के आसपास में लोग यहाँ आएंगे। क्या कुछ खास है? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस छठ पूजा पर क्या कुछ खास चल रहा है? नोएडा स्टेडियम में मैं हूँ और तैयारियां कैसी है सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, मेरा नाम भारत भूषण पांडे है, मैं सचिव पद पर हूँ प्रवासी महासंघ में। सुरक्षा के लिए खासकर करीब हमारे पास 100 से अधिक वॉलंटियर इस बार जो हैं वो यहाँ पे घाट पे उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रशासन द्वारा हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये आश्वासन दिया गया है, पुलिस की काफ़ी भारी मात्रा यहाँ पर होती है, क्योंकि जैसा कि भैया ने बताया कि 40 से 60 हज़ार छठ व्रती होते हैं, तो उनके साथ परिवार के 5 से 6 सदस्य हमेशा यहाँ पे आते हैं, जो कि संख्या 1 लाख से 2 लाख तक भी यहाँ पे हो जाती है। लेकिन नोएडा के प्रशासन के द्वारा हर बार इतनी उत्तम व्यवस्था यहाँ पे प्रदान की जाती है। साथ ही साथ सुरक्षा के साथ यहाँ पे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, बच्चों के लिए फल की, ठेकुआ की, हमारे तरफ से प्रसाद की
प्रवासी महासंघ से पीने के पानी की साफ व्यवस्था, और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा सबसे सुंदर और भव्य छठ घाट, जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा छठ घाट बनाया जाता है। तो ये बहुत ही पिछले करीब आप मान के चलिए 15 से 20 वर्षों से ऐसी ही व्यवस्था चलती जा रही है, और प्रवासी महासंघ हर साल इसमें कुछ नया और उत्तम ही अपना योगदान देता जा रहा है। जो जितने भी प्रवासी लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जो कि किसी कारणवश अपने घर या गांव नहीं जा पाते, वो सारे के सारे इस नोएडा स्टेडियम में आते हैं और बड़े धूमधाम से और श्रद्धा भाव से छठ का महोत्सव मनाते हैं। अच्छा, महिलाएं शाम को आती हैं तो रात के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, रात के लिए जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुबह 2 बजे तक 3 बजे तक यहाँ पे कंटिन्यू बनी रहती है, क्योंकि रात का अर्घ देने के बाद जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद सारी छठव्रतियाँ अपने घर चली जाती हैं। यहाँ पे विशेष रंगारंग कार्यक्रम होता है। पिछले 15-20 सालों से वो इतना भव्य कार्यक्रम, जिसमें बड़े से बड़े भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी से लेके पवन सिंह, निरहुआ, शारदा सिन्हा जी ने 2-2, 3-3 बार यहाँ पे उपस्थिति दी है। तो बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होता है। लोग यहाँ पे मंचन और उसका आनंद लेते हैं। साथ ही फिर सुबह 4 बजे से यहाँ पे छठ व्रतियाँ आने लगती हैं। तो हमारी तरफ से व्रतियों के लिए उनकी सुविधा, उनकी सेवा, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके लिए हवा पानी, हर एक चीज़ व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, और इसीलिए हर बार का जो छठ आयोजन है यहाँ पे सबसे सफल रहता है। छठ महापर्व के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और परिवार की सुख समृद्धि, संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हैं। साफ सुथरे जल में सूर्य को अर्घ्य देने की ये परंपरा लोक और श्रद्धा का संगम है। इस दौरान व्रतधारी महिलाएं क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, ई दल के करा के जाए, ई दल के करा के जाए। आन्हर हवेरे बटोहिया, ई दल छठी मैया के जाए, ई दल छठी मैया के जाए। छठ पूजा, छठी मैया जो है बहुत ही शक्तिशाली देवी है। तो इस खुशी में इसका पर्व मनाया जाता है, जो हमारी भारत की ये परंपरा है, संस्कृति है। तो संस्कृति के हिसाब से छठ पूजा को हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो आज नोएडा में भी यहाँ आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट है। छठ पूजा को लेकर तैयारियां कैसी चल रही है, क्योंकि 36 घंटे का ये महाव्रत होता है, और इसको लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उल्लास रहता है। इस स्टेडियम में भव्य तरीके से छठ मैया का त्यौहार मनाया जाता है, और इसके लिए तो जो भी मनोकामना करता है उसकी पूरी करती है। जय छठ मैया की जय। ये छठ महापर्व ये सिर्फ पूजा नहीं, ये परंपरा, परिवार और प्रकृति से जुड़ने का एक सुंदर जरिया है। सदियों से चलती आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी हमारे दिलों में आस्था। छठ पर्व आपको जीवन में नई ऊर्जा, सुख और समृद्धि लाए। आपको और आपके परिवार को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।